सुबह 10 बजे के बुलेटिन में इंडिया न्यूज पर स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पुंछ में संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही हैं। हाई अलर्ट पर सेना के जवान हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। आतंक पर कड़ा प्रहार भी जारी है। दूसरी ओर सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है जम्मू कश्मीर में। पुंछ से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान इस वक्त चलाया हुआ है। पिछले कुछ दिनों में जम्मू रीजन में जिस तरह से आतंकी गतिविधियां देखने को मिली हैं, उसके बाद से ही ऑपरेशंस तेज कर दिए गए हैं। पुंछ से ये खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर आतंकी गतिविधियां देखी जा रही हैं। संदिग्ध देखे जाने पर सुरक्षा बलों की ओर से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और घाटी में अब आतंकियों की खैर नहीं होगी। कुपवाड़ा में आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। कुपवाड़ा में सेना का तलाशी अभियान, आतंक के सफाई के लिए सेना का चल रहा है सर्च ऑपरेशन। कुपवाड़ा से ये खबर, जहां पर आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों की ओर से नाकाम किया गया। कुपवाड़ा में सैन्य चौकी पर हमला किया गया कल सुबह सवेरे, जिसमें हमारे एक जवान की भी शहादत हो गई है। एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। सेना के 4 जवान घायल भी हो गए। जवानों की गोलीबारी के बीच बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी पीओके की ओर भाग गए, भागने में कामयाब रहे। कुपवाड़ा के मार्शल सेक्टर में एलओसी पर बैट हमले को नाकाम कर दिया गया सुरक्षा बलों की ओर से। एक पाकिस्तानी को भी ढेर किया गया है। 2 आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर पीओके की ओर भाग निकलने में कामयाब हालांकि रहे। एक जवान की भी शहादत हो गई है। कैप्टन समेत 4 जवान घायल कल हुए। पूरे इलाके में फिलहाल तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सघन तलाशी अभियान चल रहा है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर जुड़ गए हैं, साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर है स्वागत। वीएन झा सर, आतंकियों की खैर नहीं, ये हम लगातार कह रहे हैं और देख भी रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो हमले हुए हैं उनका मुंहतोड़ जवाब सुरक्षा बलों की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन बैट की इन्वॉल्वमेंट, एसएसजी कमांडोज की इन्वॉल्वमेंट जो देखी गई है पिछले कुछ हमलों में, वो क्या दिखाती और बताती है? ये साफ साफ दिखाती है कि जो सीज फायर जो साइन किया गया है भारत और पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के बीच में, वो सीज फायर अब सिर्फ पेपर पे रह गया है। एक्शन में जो बॉर्डर पे वो सीज फायर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये बार बार वायलेशंस हो रहे हैं। देखिए, सीज फायर हम जानते हैं कि साइन की गई है पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के साथ में, लेकिन वहाँ तो टेररिस्ट भी तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का ही हिस्सा है। ये जो बीएटी है, बॉर्डर एक्शन टीम, ये इसमें भी तो आतंकी हैं। तो आप किसको सेग्रीगेट करें और किसको सेग्रीगेट ना करें, तो अब वो समय आ गया है। हम लोग बार बार यही कह रहे हैं पिछले कई महीने से कि जब हम जानते हैं कि पाकिस्तान वाले एरिया में, वो चाहे वो जम्मू के बॉर्डर में हो चाहे कश्मीर के बॉर्डर में हो, यहाँ पे जो अक्रॉस द बॉर्डर जो लॉन्च पैड्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट भरे हुए हैं और उनको वहीं पे मारना जरूरी है। हमें आज के दिन में वो जो लॉन्च पैड्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं कि उसका कितना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कितना है, कहाँ एग्जैक्टली है। हालांकि कभी कभार वो जंगल के बीच में ऐसे अपना जगह बनाते हैं जो कि आकाश से या ऊपर से दिखता नहीं है, अगर किसी एयरक्राफ्ट की सॉर्टी या कोई और चीज़ हो। लेकिन ये इंफ्रारेड एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें बिल्कुल साफ साफ आती हैं, खास करके रात में। तो जब हम ये सब जानते हैं, अब समय आ गया है कि सरकार आर्म फोर्सेस के हाथ खोल दे। कहने के लिए मोदी सरकार कहती है कि हमने आर्म फोर्सेस को खुला छोड़ रखा है, लेकिन ये बात नहीं है। आर्म फोर्सेस भी वहीं पे खुले हाथ से काम करती हैं जहाँ पे कि जो इंटरनेशनल रिपरेशंस हो, जो
जो चीजें गवर्नमेंट के ऊपर में बाद में आई इंटरनेशनल रिप्रिकॉशन के तौर में, उस पे यूजुअली जब तक गवर्नमेंट का सैंक्शंस अलग से ना हो तब तक उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। मेरा बिल्कुल हिंट है कि अगर पाकिस्तान के अंदर में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कार्रवाई किया जाए तो इसके लिए गवर्नमेंट का अलग से एक सपोर्ट, सैंक्शन, अप्रूवल, वो चीज जरूरत है। तो वो चीज जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये जो जितने लॉन्च पैड्स हैं यहाँ पे टेररिस्ट अपना काम कर रहे हैं। और टेररिस्ट को आने के लिए चाहे वो इलेक्ट्रिकल वायर हो, बाढ़ हो, उसको काट के आए, चाहे वो बिल खोद के आए, चाहे और किसी तरह से आए, ये आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, धारा 370 के बाद जब तक कि वहां पे कर्फ्यू लगाया गया था, जब तक वहां पे रेस्ट्रिक्शंस थी, तब तक हमने उसके एक्शन नहीं देखी थी, एक्टिविटीज बहुत कम देखी थी। लेकिन अब देखिए पिछले जो कुछ महीने हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये हो रहा है। अभी जुलाई में ही ये 8वां मेजर एक्सीडेंट है, ये 8वां मेजर है। 8 जुलाई, 14 जुलाई, 15, 23, 24 और कल। तो ये सब चीजें हो रही हैं और ये सब सिर्फ इसीलिए हो रही हैं कि इन टेररिस्ट को सपोर्ट लोकल भी मिल रहा है यहाँ पे कश्मीर में। यूके देवनाथ सर, 26 तारीख को द्रास के दौरे पर पीएम मोदी गए थे करगिल विजय दिवस पर, जहां से अपने एड्रेस में पीएम मोदी की ओर से कई बड़ी बातें कही गई थी। कहा गया था कि भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है और दुश्मन को छोड़ा नहीं जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, एक कड़ा संदेश दिया था। और उसके अगली सुबह ही कल सुबह बैट की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है। ये एक सैन्य इकाई है पाकिस्तान की जिसके बारे में 2013 में पता लगा था। पीएम मोदी के सख्त संदेश के अगले ही दिन सुबह बैट की इन्वॉल्वमेंट पाना हमले में, आतंकी हमले में, कैसे इसे देखते हैं आप? ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान आर्मी आईएसआई में एक पॉलिटिकल विंग है। वहां पर दुनिया भर के पाकिस्तान से अलग अलग यूनिवर्सिटीज से लेक्चरर प्रोफेसर्स काम करते हैं और वो मिनट दर मिनट, घंटे दर घंटे भारत का एक पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। ये लोग आईएसआई के शरण में हैं, आईएसआई के पैसे पे काम करते हैं, प्रोफेसर्स, लेक्चर्स। इनका काम है कि भारत की पॉलिटिकल और राजनीतिक मंडल छवि जो है उसको धूमिल करना। तो एक जाहिर बात है कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कारगिल में बोला कि हम पाकिस्तान को भारत से सबक लेनी चाहिए, तो उन्होंने उसका ये मीनिंग निकाला कि मोदी जी ने पाकिस्तान को चैलेंज दिया है। तो आईएसआई में जो उनका एक मिलिट्री साइकियाट्रिक साइकोलॉजिकल ग्रुप है, वो साइकोलॉजिकल ग्रुप में भी सारे सिविलियन हैं जो कि ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट हैं। ये उनके डिफेंस साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग का अंश है। उन्होंने तुरंत आंकलन लगाया हुआ कि मोदी जी के इस बयान का अगर निरस्त करना है और भारत को फिर से नीचा दिखाना है तो इमीडिएटली हमारे उनके जो गुर्गे हैं, उनके जो स्लीपर सेल हैं या बैट टीम है, उसको एक्टिवेट करके मोदी जी के बयान का जवाब देना। अब जहां तक बैट की बात है, ये लोग क्या करते हैं कि वहां पर बॉर्डर एरियाज में एलओसी के उस तरफ मात्र 1-2 किलोमीटर में काफी सारे गांव हैं, वहां रिटायर्ड फौजी हैं पाकिस्तान आर्मी के। उनमें से काफी सारे ऐसे हैं जो कि रिटायर्ड कमांडो हैं पाकिस्तान आर्मी के। उनकी जो एसपीजी हैं उसके रिटायर्ड लोग हैं। इन लोगों को पैसा दे दिया जाता है कि आप 2-4 दूसरे गांव वालों को या भ्रमित यूथ को लेके हिंदुस्तान में घुस जाओ। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर पैनी नजर रखी हुई है और विदेश मंत्रालय भी लगातार इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दूसरे जो अरब देश हैं, मुस्लिम देश हैं, वहां से फीडबैक दे रहा है कि अरब देशों का इस मामले में क्या रुख है पाकिस्तान के प्रति और भारत के प्रति। तो जिस दिन भी दरकार होगी, जैसे कि ग्रुप कैप्टन झा ने बताया, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, एस जयशंकर बहुत ही परिपक्व नेता हैं, प्रोफेशनल फॉरेन सर्विस से हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारे एनएसए अजीत डोभाल, जो कि टिट फॉर टैट पर यकीन रखते हैं। एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का छोटा सा मीटिंग होगा और उन्होंने क्लियरेंस दे देना है कि एक और बार या तो उरी या बालाकोट या उससे भी भयंकर कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। फौज तैयार है, जैसे ही आदेश मिलेगा आर्मी और एयरफोर्स और नेवी भी अगर दरकार पड़े महज कुछ घंटों के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर ही कार्रवाई कर देगी। जी, सक्षम तो हम पूरी तरह से हैं वीएन झा सर, लेकिन सवाल यही कि आखिर कब
एयर स्ट्राइक हमने देखी, सर्जिकल स्ट्राइक हमने देखी, और पिछले कुछ महीनों में 2019 में जब हटाई गई थी 370, उसके बाद से घाटी में शांति थी। लेकिन फिर 2022 से आप देखेंगे टारगेट किलिंग के मामले जिस तरह से सामने आए थे, और अब जम्मू रीजन पर जिस तरह से फोकस आतंकियों का हुआ है, क्या लगता है कि अब समय आ चुका है तीसरी बार मुंह तोड़ जवाब दिया? और तीसरी बार नहीं, इससे पहले भी, हालांकि करगिल विजय दिवस अभी 2 दिन पहले ही गया है, समय क्या एक बार फिर से आ गया है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए पाकिस्तान को?